बीजेपी वाले का लड़ू ना मैं बोलो फिर ना नहीं मैं साथ दे रहे पूरे लोग साथ दे रहे नहीं दे रहे भाई हिम्मत 5 साल लड़ते हो तुम आज हिम्मत करके जोर से बोलो साथ देते हो सब लोगों को बोलेंगे साथ देंगे इंशाल्लाह साथ देंगे। बड़े ठेकेदार आते हैं बड़े बड़े जिम्मेदार आते हैं डराने आते हैं आपको नासिर वोट दियो तो बीजेपी जीतती बोल के वो बोलते हैं आगे वो एक ही है उनके पास दूसरा क्या भी नहीं है काबिल कैंडिडेट है उनके नहीं बोलते एक ही चीज बोलते क्या बोलते नासिर वोट दियो तो बीजेपी जीतती क्या बोलेंगे जब आप 5 साल बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाला है नासिर उस्ताद जो बीजेपी के खिलाफ लड़ता है उसका साथ देते बोलना बीजेपी के नाम से डराने वाले का साथ नहीं लड़ने वाले का साथ देते कि डराने वाले का साथ देते लड़ने वाले नासिर उस्ताद लड़ने वाला है नासिर का साथ दे रहे बोलते बोलना बेफिक्र हो गई जब मैं पूरे लोग वादा करेंगे सबको बोल देंगे खुला बोलना डरना नहीं अब डरने का दौर खत्म हो गया आप लोग खामोश बैठ रहे मुंह से आवाज नहीं निकलने बोल के 10-20 लोग हैं शहर के जिम्मेदार अपने आप को जिम्मेदार समझते हैं पुलिस वाले गिरफ्तार करते टाइम पे खामोश रहते हैं वो लोग मस्जिदों को माइक पे करते हुए खामोश बैठते हैं एनआरसी लड़ाई में खामोश रहते हैं इलेक्शन में निकलते हैं मिल्लत के हमदर्द बंद करने लड़ने वाले नहीं वो आप गरीबों से मुझे उम्मीद है पैसे वाले जो है आखिरी में डराने का काम करने वाले हैं लड़ने वाला का साथ दो हिम्मत दो मैं आगे जो है निकलता हूँ। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, Fine Art Designers, Chulbul Furniture and Lighting, Sparkles International School, Emrilis Premium Cakes and Desserts, and by Adarsh Traders. नासिर भाई का ये बहुत अच्छा है उनका वो कभी भी जो है ना आधी रात में हमारे को काम में आने वाले हैं कभी भी हमारे को बहुत साथ दिए अब तक जो है ना हम उनके तरफ से बहुत सारा हमारा काम करके दिए। सीट बचाए ना कभी एक बार महसूस हुआ आप बोलो गुलबर्गा के अंदर हम सीट बचाए मुस्लिम एमएलए थी उन्हें हमारे लिए काम करी सीट बचाने का नहीं सीट बचाने से गुनाह हो रहा है। कोविड के अंदर रमजान का महीना इफ्तार का टाइम के अंदर हर जगह संतोषवाड़ी पर यहाँ पे थे आप लोग पुलिस 2 व्हीलर पे ऐसे लोग यहाँ पकड़ के जेल डाले बस स्टैंड के सामने पकड़ के जेल रहा एहतजाज करा मैं बस स्टैंड के सामने एहतजाज करके बैठा केस हुआ मेरे ऊपर कोई गिरफ्तार नहीं होना उनके लड़ रहा हूँ 2 इलेक्शन में हारने के बाद ये सब चीजों को मैं आगे बढ़ के कर रहा हूँ। सीट बचाने के इसके नाम पे कर रहे हैं आप सीट बचाने से उलमा इकराम को वहां पे मारे कहाँ पे रिंग रोड पर याद है ऐसा मस्जिद के बोल साहब केस फाइल करे उन्होंने सीट बचाए इस वाले जिसको एमएलए बनाए जिसको आप सीट बचाने के एवज में एमएलए बनाए उनका भतीजा है भांजा क्या नाम अब तो गुम्मस चौक पर पुलिस कमिश्नर उसको मार रहा है साथ में पूरे कांग्रेस के लीडर हैं पूरे भाग को जा रहे हैं दूसरे दिन कांग्रेस ऑफिस में प्रेस मीट कर रहे हैं शर्ट निकाल को बता रहे हैं यहाँ मार लगा यहाँ मार लगा तुम पूरे लोग हिम्मत करके वोट देके वोट जिताने के बाद जूते खाने के बाद चौक पर मुस्लिम चौक पर अब गुम्मस के चौक पर पुलिस कमिश्नर के खिलाफ
FIR दर्ज करने की जरूरत नहीं है उनके पास। कंप्लेंट करने की हिम्मत नहीं कर रहे, और हम लोग अभी भी सीट बचाने की बात कर रहे हैं। क्या बचाते हैं? सीट। गुनाह कर रहे हैं। MLA जीतने के बाद केस करने की हिम्मत नहीं है, तो गरीब होटल वाला क्या करेंगे? ये हजरत कुमार है तो क्या करेंगे? मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, हक हलाल से मैं मुसलमान हूँ, 2 इलेक्शन हारा हूँ, तीसरे इलेक्शन ठहरना नहीं ठहरना पूछने आए हूँ। आप लोग मेरे साथ इंसाफ करना। आप लड़ने बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाले को साथ देते क्या बीजेपी के नाम से डराने वाले को साथ देते? सलाहियतें रखते हैं और नई क़यादत को देना हमारा जिम्मा है। हमारे ऊपर हमारा एक वोट नहीं है, क्या हमारे ऊपर जो है हम एक वोट लेकर जो है खामोश बैठ जाएंगे, ये हम ऐसा नहीं है। पूरे हैदराबाद कर्नाटक के मुसलमान जो है हमारे वोट के दम पर हैं। हम एक वोट डालते हैं पूरे इलाके के मुसलमानों के वास्ते, सिर्फ हमारे वास्ते नहीं डालते वोट। तो हमारी जिम्मेदारी है एक ही सीट है मुसलमान की जीतने की, एक ही सीट मुसलमान की जीत रही है, एक जीत सकती है। ऐसे सीट पर आज के हालात में भी हम सिंपत्ति के नाम पे कमजोर क़यादत को छोड़ देंगे तो गुनाह नहीं है कि नहीं? बोलो, एक सीट मुसलमान की जीत रहे, वहां पे बात करने वाले को दियो, सियासत समझने वाले को दियो, बीजेपी के खिलाफ मुकाबला करने वाले को दियो, नहीं जाना। फिर आप लोग बिल्कुल नासिर भाई जो है कोई ऑप्शन नहीं है, बातचीत के अंदर आगे बढ़ के लड़ रहा हूँ ना, बात सब देख रहे हैं, हिम्मत कर रहा हूँ, मुझे हिम्मत नहीं को बड़ा कर रहा हूँ। मसाइल बहुत ज़्यादा है, मुसलमानों के लिए लड़ने वाला कोई शख्स मौजूद नहीं है। हलन से लेकर हर मामले में काम करने वाली एक ही शक्ति आप जहाँ बोले वहाँ नजर आए। NRC के लिए रिपोर्ट निकालने वाले, कमिश्नर को अप्लीकेशन देने वाले आप ही हैं। और हलन के 165 लोग जिसमें 11 औरतें थे उनको छुड़ाने वाले आप ही हैं। कब्रस्तान में तकसीम जरूरत लड़ने वाले का साथ देने की है क्या डराने वाले का साथ देने? मेरा हक बनता है। उसके बाद में नई क़यादत को मौका मिलता है कि नहीं? अगर हम इस बार चूक जाते हैं तो ये हमारे लिए 25 साल के लिए जो है सबसे बड़ा खामियाजा रहेगा। हमारे आने वाले नस्लें जो है हमारे सवाल एक ही सीट जीतती मुसलमान, एक ही यहाँ पर भी आप पार्टी के नाम पर, सिंपत्ति के नाम पर वोट देते 5 साल में घर में सोचते हैं कोई दूसरा राज कर रहे हैं। इसी इशू पे असेंबली में हिंदुस्तान में दूसरा राज देगा। जितनों से भी मुलाकात हो रही है, नासिर उस्ताद साहब सबसे पहले तो राय ले रहे हैं लोगों की कि वो ये उनका तीसरा इलेक्शन होने जा रहा है और 2 इलेक्शन लड़ने के बाद तीसरा इलेक्शन वो लड़ने के लिए हिम्मत जुटा रहे हैं। तो उसके लिए लोगों का, आवाम का साथ चाहिए। अगर आवाम तायद करती है, लोग तायद करते हैं तो जो है वो आगे बढ़ेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक ऐसा शख्स नहीं मिला है जिसने ये कहा हो कि नहीं आपको इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, हम आपका साथ नहीं देंगे। हर कोई यही बात बोला है कि जो है आपकी ज़रूरत है। मसाइल मुसलमानों के ख़ास करके इतने ज़्यादा हैं और इतने पेचीदा हैं कि एक मजबूत लीडर, एक क़यादत जो पिछले 40 सालों से हमारे बीच में मौजूद थी, उनके बाद में उनके जिस अंदाज में उन्होंने शहर में इस इलाके की नुमाइंदगी की, वैसा ही नुमाइंदगी करने वाले शख्स की ज़रूरत है जो लड़ सकता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन से टकरा सकता है, जो मसाइल को हल कर सकता है। बार बार लोगों के सामने उनको जो मौजूदा हालात रहे हैं उसके बारे में बता भी रहे हैं हम लोग कि अलंद के मसले में 165 लोग गिरफ़्तार हो गए और उनको छुड़ाने के लिए बहुत बड़ा ज़िम्मा नासिर हुसैन उस्ताद साहब और उनके भाइयों ने अदा किया और उनको रिहा भी करवाया। वहीं हुबली के मुसलमान जो गिरफ़्तार हुए थे वो आज भी हिरासत में हैं, आज भी जेल में बंद हैं। ये इतने बड़े वाक़यात हैं और ये मामला थमने वाला नहीं है, मामला रुकने वाला नहीं है। बीजेपी जैसी पार्टी जो फ़िरका परस्त अनासिर
को पैदा करती है और उनके ज़रिए अज़ां जैसे कोई ऐसा मसला भी नहीं, कोई एक इशू भी नहीं, अज़ां को जो है एक मुद्दा बना दिया उन्होंने। यहाँ पर गुलबर्गा में कोई मुद्दा नहीं था तो उन्होंने अज़ां को मुद्दा बनाया और फ़िरक़ा परस्त अनासिर, एक स्वामी आकर जो है महबस मस्जिद के सामने खड़ा हो गया कि हम लोग इस बार अगर अज़ां होती है तो हम हनुमान चालीसा लगाएंगे और अज़ां होने नहीं देंगे। ये उसको रोकने के लिए कौन सामने आया? उसको रोकने के लिए नासिर हुसैन उस्ताद साहब ने अज़म उठाया, उन्हें रोका और दीगर ऐसे कई सारे वाक़यात हैं। आज हिजाब के मसले में अभी भी वो मसला पेंडिंग है, लेकिन उसके ताल्लुक़ से आज तक जब से ये शुरू हुआ है, कांग्रेस का हो या फिर जो है जो 7 MLA हमारे मुसलमान मौजूद हैं, वो सातों के सातों MLA की ज़बान बंद है। वो असेंबली में बात नहीं कर रहे हैं। उनको ताकीद की गई है कि इस मामले में असेंबली में बात ना की जाए, ना ही कोई इस किस्म का स्टेटमेंट दिया जाए। मतलब ये है कि मुसलमानों के मसाइल के बारे में आप उनका वोट तो लेना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन उनके मसाइल हल करने के लिए हिम्मत नहीं जुटा रहे हैं। तो ऐसे पार्टीज़ को जो हिम्मत नहीं जुटा रहे हैं, मुसलमानों के मसाइल के बारे में बात करने के लिए आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन उनका वोट ज़रूर हासिल करना चाहते हैं, तो हम ये पूछ रहे हैं कि उनको साथ देने का फ़ायदा क्या है। और हमारे बीच में हमारा एक एक वोट पूरे इलाके हैदराबाद कर्नाटक के लिए है। हैदराबाद कर्नाटक के मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाली सीट है। ये एक बहुत अहमियत रखती है ये सीट, और ये सीट पर एक मजबूत लीडर देते हैं या नहीं, पूरे कौम की निगाह इस सीट पर है। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग इस बार एक मजबूत लीडरशिप को मौका दें, ताकि हमारे मामलात को वो हल करने में हमारे से पहले पहल कर सके और मिल्लत को पहले रखे और पार्टी को बाद में रखे। ये बहुत ज़रूरी है। जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। देखिए साहब, ऐसा है, लोग तो खुशी खुशी मिल रहे हैं। अरे आप ही हैं नासिर उस्ताद साहब, आपको हम बहुत जानते हैं, आप ही जीतना, आप ही लीडर हैं। गुलबर्गा में आप जैसा लीडर कोई नहीं है। ये अवाम के शॉप टू शॉप जो फिर रहे हैं, लोग कह रहे हैं हम आप ही को सपोर्ट करते हैं। नहीं, अगर जब ये कहा जाता है उनको कि देखो भाई आपको सपोर्ट कर, अरे कौन है साहब आपके सिवाय? ये पब्लिक का ये स्टेटमेंट है, आपके सिवा कौन है साहब? हम देखें साहब, आप ही हैं जो हमारे बीच में आते हैं, हमारे प्रॉब्लम्स को हल करते हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। ऐसा लग रहा है कि कामयाबी यकीनी है। सुने जनाब नासिर हुसैन उस्ताद साहब यकीनन जीत रहे हैं। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, Fine Art Designers, Chulbul Furniture and Lighting, Sparkles International School, Emrilis Premium Cakes and Desserts, and by Adarsh Traders.